नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार आज के कुछ नए घटनाक्रम और अपनी रिट को और उससे संबंधित जानकारी के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। साथियों, आज का घटनाक्रम ये रहा कि आज आंसर की को लेकर के जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट पड़ी हुई थी उस पर कल के लिए भी सुनवाई रहेगी। दूसरा जो ओवरलैपिंग का मुद्दा था जो लखनऊ बेंच में पड़ा हुआ था, लगभग उसको शून्य कर दिया गया है। साथियों, अगर मेरे पुराने वीडियो अगर आप उठा करके देखें तभी मैंने ये क्लियर कर दिया था कि इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा राहत हाई कोर्ट से नहीं मिलने वाली है। यहाँ कोई भी साथी ये भ्रम न पाले कि सर कोई ओवरलैपिंग के पक्ष में है या इसके विरोध में है। मैं बहुत क्लियर कर दूं, मैं भी जनरल कैटेगरी से आता हूं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम जो पहले से नियम चले आ रहे हैं उनको हम टारगेट करें। ये बात सही है कि यूपीएससी में 2 एग्ज़ाम ऐसा हुआ है, लेकिन बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में कहीं इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है, ना ही कोई संशोधन किया गया था। इसका सीधा मतलब था कि हाई कोर्ट से बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिलनी थी और लगभग आज वैसा ही हुआ। साथियों, मैं चर्चा करता हूं अपनी रिट को लेकर के। हमने पहले ही तय कर दिया था कि हम फर्जीवाड़े को लेकर के एक बड़ी लड़ाई हम लड़ेंगे और एक रिट हम लोग हाई कोर्ट में डालने जा रहे हैं। कुछ लोगों को भ्रम है कि पता नहीं ये रिट कब तक डलेगी, तो मैं उन साथियों को बता दूं हमारी रिट 110% पड़ेगी और ये रिट कल या परसों में फाइल हो जाएगी। कुछ लोग इस ग्रुप पर सुबह से ही हल्ला मचाए हुए हैं कि रिट 31 के बाद फाइल होगी, 6 जून के बाद फाइल होगी, क्या होगा, रिट फाइल होगी नहीं होगी, आप क्या कर रहे हैं। तो साथियों, ये वो लोग हैं जो 1 पैसे का सहयोग नहीं किए हैं। अगर उन्हें इतना ही जल्दी है तो वो खुद हाई कोर्ट जाएं और चीज़ों को समझें। कोई भी कार्य बिना तैयारी के नहीं किया जाता है, बिना प्रूफों को इकट्ठा किए नहीं किया जाता है। जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनकी सलाह मानी जाती है। ऐसे नहीं होता कि कोई भी काम बस किया और चल दिए। इसका मतलब है बिना सोची समझी रणनीति के अगर कोई काम हम साथ ही करेंगे तो रिट खारिज होने की पूरी संभावना भी बन सकती है। तो एक एक पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है और उसका एक और नेगेटिव पहलू है, मैं बताऊंगा उसको डिले होने का कारण क्या है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल तय मानिए कि रिट हमारी 110% बिल्कुल पड़ेगी। इसमें कहीं कोई किसी भी साथी को शक वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने साथियों शुरू से बड़ी ईमानदारी से काम किया है। सही सूचना साथियों हमने आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कभी हमने किसी भी साथी को गुमराह आज तक नहीं किया। हमारा पूरा प्रयास रहा जो हम कर रहे हैं वही हम बताते हैं, या जो होने की संभावना है उसको लेकर के मैंने आपको पहले आगाह किया है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ विरोधी हमारे खिलाफ सक्रिय हो गए हैं, और यदि मैं कहूँ कि व्यक्तिगत मेरे खिलाफ सक्रिय हो गए हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथियों, मुझे आपसे कोई ईर्ष्या नहीं है। आप मेरा व्यक्तिगत विरोध आप पूरी यूपी में करिए, लेकिन एक बात आज दोनों कान हिला करके सुन लीजिएगा, एक फर्जी को बाहर निकलवा के दम लूंगा। एक फर्जी व्यक्ति इस भर्ती में एंट्री नहीं करेगा। ये आप लोग आज एफिडेविट पर लिख लें। जो मेरे विरोधी हैं वो इस बात को लिख लें और उनके लिए मैं क्लियर कर दूं कि वो घर जाकर के बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 को पढ़ लें, तब आकर के मुझसे बहस करें। साथियों, ये नियम है कि कोई भी गलत व्यक्ति जब तक ज्वाइन नहीं कर लेता है तब तक वो सीट कभी फ्रीज नहीं होती। देखिएगा, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सीट का फ्रीज होना और एक होता है सीट का फ्री होना। दोनों में अंतर समझिएगा, फ्री का और फ्रीज का। अगर किसी गलत व्यक्ति ने ज्वाइनिंग कर ली तो वो सीट फिर वेटिंग वाले को नहीं मिलती है, फिर वो फ्रीज हो जाती है और अगली भर्ती में चली जाती है। मैं पहले कह चुका हूं साथी, हम गुमराह नहीं करते हैं, सही जानकारी देते हैं। चाहे बेशक उसे ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उसने ज्वाइन किया है या नहीं किया है। इसका मतलब वो जुलाई में ये व्यक्ति ज्वाइन करेंगे, जुलाई में ज्वाइन करेंगे, इसका मतलब जुलाई तक कभी भी उसको हटाया जा सकता है और वेटिंग वालों को पूरा चांस मिलेगा। इसका मतलब ये कतई न लगाएं कि हमारी रिट का संबंध कोई जून और जुलाई से है, लेकिन जो वास्तविकता है उसका परिचय मैं आपसे करा रहा हूं।
रही बात फर्जी को हटाने की, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, वो 10 साल 15 साल 20 साल नौकरी कर ले तो भी हटाया जा सकता है, लेकिन उसका लाभ बेटिंग वाले साथियों को फिर नहीं मिलता है, क्योंकि सीट फ्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब हमें बहुत जल्दी रिट भी करनी है और सीट को फ्रीज होने से भी बचाना है, लेकिन एक रणनीति के तहत हम ये काम करेंगे। और मैं फिर दोहरा दूं, एक भी फर्जी को हम इस भर्ती में एंटर नहीं करने देंगे। साथियों, हमारे जो फीस हमने निर्धारित की थी याची के लिए, पिटिशनर के लिए, उसको लेकर के चंद साथियों ने सहयोग भी किया है। बहुत साथियों के लगातार मैसेज आए और फोन्स मेरे पास आए कि सर थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, लॉकडाउन की वजह से सर हम इतना पे नहीं कर पा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं आप लोगों की मजबूरी को साथियों, लेकिन प्लीज़ आप मेरी मजबूरी भी समझिएगा। हमारी टीम ने जब वकील साहब से बात की, मैं आपको क्लियर कर दूं, कई सारे वकीलों के नाम पर हमारी चर्चा हुई, जिसमें लगभग हमारी टीम ने सहमति बनाई है, सीमन सिंह जी के नाम पर सहमति बनाई है, और हम बिल्कुल कल या परसों में 100% इसको फाइल भी कर देंगे। दूसरी बात, जब हमने उनसे कहा तो आप शॉक्ड हो जाएंगे सुनकर के, जब फीस उन्हें बताई वो पर कैंडिडेट के हिसाब से मांग रहे थे। मीन्स सीधा सा आप समझिएगा, जो लोग पिटिशनर बनना चाहते हैं किसी भी हालत में साथियों, ये फीस 1100 रुपये से कम नहीं होगी। मैं सॉरी बोलता हूँ इसके लिए। एक्चुअल में आपका हर कागजी कार्रवाई इसमें करनी पड़ती है। इसके बाद ये नाम सुप्रीम कोर्ट में अगर जाएगा, ये रिट जाएगी, तो आपको पता है कि वो पूरा मटेरियल उसके साथ जाता है, तो आपका नाम जब भी ये भर्ती आगे चलेगी, जो लोग पिटिशनर बनते हैं पूरा रिकॉर्ड उनका साथ साथ चलता है। तो साथियों, वो इससे नीचे किसी भी कीमत पर नहीं होगा। दूसरी बात, जो मेरे दूसरे साथी हैं वो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सहयोग तो कर ही सकते हैं। तो साथियों, ये व्यक्तिगत रूप से मेरी लड़ाई नहीं है, किसी एक साथी की लड़ाई नहीं है। साथियों, ये पूरी यूपी के जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पास आउट हैं, ये सब की लड़ाई है। तो आप सब लोग साथ दें। साथियों, जो लोग इतना सहयोग नहीं कर सकते हैं, 400-500 रुपये जो भी हैं उस अकाउंट में प्लीज़ आप डालें, जिससे कि हम कम से कम 2 सीनियर वकील वहाँ खड़े कर सकें। साथियों, आप सहयोग करिए, साथ दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को, किसी भी कीमत पर एक भी फर्जी कैंडिडेट को हम अंदर नहीं आने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे। और जो मेरे विरोधी हैं वो भी इस बात को सुन लें कि डिले क्यों हो रहा है। मैं उन्हें के लिए एक और बात मैं बता दूं, अभी तो मेरा मकसद सिर्फ परिंदे बनाना है, फिर तय करूंगा किसका शिकार करना है। सुना है बड़ा गुरूर है समुद्र तुझे अपनी रवानी पर, मेरी भी जिद है कि ये दरिया पार कर जाना है। आप लगाइए जोर उन फर्जीवाड़ों वालों को बचाने के लिए, हम भी जोर लगा देंगे उन्हें बाहर निकालने के लिए। चलिए साथियों, फिर मिलेंगे हम कोर्ट में, करेंगे 2-2 हाथ, देखेंगे आपकी कितनी ताकत है। साथियों, आप मेरा साथ दें, झुकने न दें साथियों। मुझे आज आपकी आवश्यकता है, मुझे जितना आप दे सकते हैं, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है साथियों। जो जितना सहयोग कर सकता है मेरा साथी, वो प्लीज़ वो करें। कोई भी गलत आदमी इस भर्ती में एंट्री नहीं करना चाहिए। अगर एक भी गलत व्यक्ति करेगा तो एक सही व्यक्ति का स्थान वहाँ से चला जाएगा। तो साथी प्लीज़ मेरा साथ दें, और मैं आपसे वादा करता हूँ किसी भी कीमत पर इनकी जो चाल है उसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।